गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनी 8.3 प्रश्नावली चल रही थी जिसमें अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन है क्या, देखिए प्यारे बच्चों, 8वें क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि 10,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर, अपने पास जो रेट है, जो दर है वो 10% है। समय अपने पास 1.5 वर्ष है की दर से चक्रवर्ती ब्याज व कुल राशि व चक्रवर्ती ब्याज दोनों हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट CI और कुल राशि अमाउंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यह भी पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि जब इसका जो ब्याज का संयोजन है वो कैसा है, अद्वार्षिक है। कैसा है, अद्वार्षिक ब्याज का संयोजन है, हाफ ईयरली है। तो जब अद्वार्षिक ब्याज का संयोजन होता है तो मैंने आपको समझाया था कि दर आधी हो जाएगी और समय दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर हाफ, इसका आधा तो 5% हो जाएगा और समय यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसने आगे क्वेश्चन और पूछा है, क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक है, क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक है जो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर प्राप्त होता है। यदि वो 1 वर्ष पश्चात क्या करता, ब्याज का संयोजन, मतलब उसका यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो तो उससे हमें क्या जो प्राप्त होता है, ब्याज हमें प्राप्त होता है, क्या यह अद्वार्षिक वाला ब्याज उस वार्षिक वाले ब्याज से ज्यादा है या नहीं। ठीक है ना, हमसे पूछा जाए क्या है तो हमें बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अद्वार्षिक वाला जो अपने पास संयोजित ब्याज है वो भी हमें निकालना होगा, हाफ ईयरली वाला, और जो ईयरली वाला है वो भी हमें ज्ञात करना है। फिर दोनों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है कि ये अधिक है या कम है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है, हमें दिया हुआ यहाँ पे मूलधन, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मूलधन कितना है, मूलधन प्रिंसिपल 10,000 रुपए। समय अपने पास कितना है, 1.5 वर्ष। समय T बराबर 1/1/2 वर्ष। ओके, और हमें दर जो रेट है वो अपने दे रखी है यहाँ पे 10%। ठीक है, और वो भी वार्षिक। अब प्यारे बच्चों अपने पास यहां लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन अद्वार्षिक है, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर क्या हो जाएगा, अपने पास जो समय है, समय T बराबर क्या हो जाएगा, दुगुना। ठीक है, तो यहां से 2 गुणा 1 से 3, ये कितना हो गया, ये 3/2। तो यहां से 3 वर्ष, कितने वर्ष आगे, 3 वर्ष। और जो दर है अपने पास R बराबर वो कितनी हो जाएगी, आधी, तो 10/2 बराबर 5%। ओके, अब अपने पास यहां कुल राशि याद करनी है, अर्थात अमाउंट याद करना है। तो पहले सबसे पहले अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो A बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसलिए A बराबर फॉर्मूला अपने पास P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की घात T समय। ठीक है, तो यहां से मान रखो इसमें P प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, और इसके 1/1 क्यों, क्योंकि यहां पे अपने लघुत्तम लेना है, इसलिए 1/1 प्लस R रेट कितनी अपने पास है, जब ये 5% है, क्योंकि यहां पे अद्वार्षिक है ना, तो 5/100 की घात 3। ओके, और सोल्व कीजिए इसको, 10,000 यहां लघुत्तम 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 100 आएगा तो 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 8 से गुणा करते ही 100 प्लस 5 की घात 3, यहां से कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 105/100, और ये इसकी घात कितनी है, 3। और जब घात 3 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 बार गुणा है, तो यहां पे 105/100 और 105/100, तो 10,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 गए, इस 2 0 से ये 2 0 गए, क्या बच गया यहाँ पे 100। ठीक है, अब 105 और 100 दोनों किससे कैंसिल आउट होते हैं, किसे कट सकते हैं, 5 से। तो 5 से काटिए, 20 × 100, 21 5 105, फिर 5 से काटिए, 5 से 4 बार, 5 से 21 बार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 21 × 105,
और 21 गुणा 21 441, 441 को आप 105 से गुणा कीजिए और उसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ए बराबर 21 गुणा 21 441 गुणा 105 बट्टा 4। चलिए ए बराबर निकाल लीजिएगा, यहां से 441 को 105 से गुणा करो आप यहां पर 441 गुणा 105 कीजिए, 5 एकम 5, 5 और 20 2, 5 एकम 5 और 20 20 2 22, 0 0 0 1 4 4 5 0 3 6 4, तो ये अपने पास आ गया 46,304 बट्टा 4, 46,305 बट्टा 4, 305 आया है, 46,305 बट्टा। ओके, भाग दीजिए आप, यहां पर जब भाग दोगे तो भाग दो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, भाग दो, 4 में 4 का भाग एक बार जाएगा, ठीक है, आगे 0 शेष पर लगेगा, 6 उतार सकते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 में अपने पास 4 का भाग जाएगा, एक, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 शेष पर, 2 क्या ये 3, 23 में 4 का भाग 5 बार, फिर 3 और फिर 0, तो कितना हो गया 30 में 4 का भाग 7 छोक 28, ठीक है, कितना शेष पर रहा 2 और 5 अपन उतार सकते हैं तो 25, 4 का भाग 6 बार 24, ठीक है, फिर अपने पास कितना शेष पर रहेगा, एक में भाग जाएगा नहीं और आगे कोई क्या उतारने वाली है नहीं, इसलिए दशमलव है, तो 10 में कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, कितना शेष पर 2, दशमलव है तो 20 में कितनी बार, 5 बार, तो अपने पास आ गया 11,576.25, ये रुपए आ गए अपने पास कुल राशि, ठीक है। तो जिसका एक का आंसर तो अपने पास जो पूछा गया था कि कुल राशि याद कीजिए, वो तो आ गई अपने पास 11,576.25 रुपए, ठीक है। और हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया था, तो आप लिख देंगे इसलिए CI चक्रवर्ती ब्याज बराबर A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 576.25, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, कितना है 10,000, ओके, 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 11,576 में से आप माइनस करोगे 10,000, तो अपने पास कितना बच जाएगा 1,576.25 रुपए, ओके, ये अपने पास क्या बच गया, CI बच गया। तो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज ये आ गया, कुल राशि ये आ गई, ये अपने पास आंसर हो गए, ये भी उत्तर है और ये भी। अब हमसे पूछा गया है क्या ये ब्याज उस ब्याज से अधिक है जिसका वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो अपन क्या करेंगे, यहां से जब इसका संयोजन वार्षिक संयोजन होता तो इसका हमें जो ब्याज मिलता CI प्राप्त होता वो कितना प्राप्त होता, तो वो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने पास ये तो आगे अपने पास CI 1576.25। अब क्या करो आप, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक नहीं है, कैसा है, वार्षिक हो, तो समय दर सारी यही काम में आएंगी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ अमाउंट वाला, ठीक है, तो लगाओ, देखिए आप यहां से चूं, इसलिए A बराबर सीधा है, क्योंकि अपने पास संयोजन कैसा है, वार्षिक है, इसलिए जो समय दर का है, जब दर दर की है वो ऐसी की ऐसी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से A बराबर P1 प्लस R बट्टा 100 की घात T यहां से, तो अपने पास A बराबर प्रिंसिपल कितना अपने पास है 10,000, कितना है प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, अपन 1 साल के लिए क्या निकाल लेंगे, अपन अमाउंट निकाल लेंगे और उस पर आधे वर्ष 1/2 वर्ष के लिए क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, उनको दोनों जोड़ देंगे तो अपने पास कुल राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, 1 का मान आ जाएगा। तो पहले 1/1 प्लस 10/100 की घात 1, पहले 1 वर्ष के लिए याद कर रहे हैं, फिर आधे वर्ष के लिए अपन क्या करेंगे, आधे वर्ष के लिए अपन इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और वो जोड़ देंगे इसमें अमाउंट में, तो वो 1.5 वर्ष का वार्षिक ब्याज से संयोजित होने पर कुल राशि प्राप्त हमें हो जाएगी, और उस कुल राशि में से अपन प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है, ठीक है। तो चलिए 10,000 गुणा, यहां पर 100 क्या हो जाएगा लघुत्तम, तो यहां पे 100 प्लस 10 की घात 1, तो हो जाएगा 10,000 गुणा 110/100, 2 0 से 2 0,
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां 110 है, 2 जीरो और हैं, तो 810 क्या ये 2 जीरो लग जाएंगे, 810 क्या ये 2 जीरो, तो कितने हो गए अपने पास 11,000, क्या हो गया 11,000। अब आधे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, इस चूंकि 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज याद कर लो, साधारण ब्याज ऐसा ही कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बट्टा 100, पीआरटी कितने पास है 11,000 गुणा आर 10% टी 1/2 और बट्टा कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 बार कितना हो गया 11,5 55, 11,5 55 और जीरो 550 रुपए, 550 रुपए हमें अपने पास प्राप्त हो गए। ठीक है, अब जोड़ दो इसको, तो 11,000 और 555 550 कितना हो जाएगा 11,550 रुपए अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुल अपने पास अमाउंट हो जाएगा। यहां से नेक्स्ट ए बराबर, इसलिए ए बराबर अपने पास 11,000 प्लस 550, तो कुल रुपए हो गए 11,550। ये अमाउंट प्राप्त हुआ जब ब्याज का संयोजन कैसा हो अपने पास से, कैसा हो वार्षिक ब्याज का संयोजन हो, और अपन बाद इसका क्या याद कर लेंगे अपन चक्रवर्ती ब्याज, इसलिए वार्षिक ब्याज संयोजित चक्रवर्ती ब्याज CI बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 11,550 में से आप 10,000 माइनस कर दो। ठीक है ना, 11,550 माइनस 10,000 तो कितना बच जाएगा अपने पास 1,550 रुपए, 1,550 रुपए, जबकि पहले कितना आया था अपने पास 1576.25 रुपए, 1576.25 रुपए। ये क्या आया था, ये अपने पास जब अर्धवार्षिक संयोजित था, ये किसका आया जब वार्षिक संयोजित था, तो लिखेंगे, इसलिए यह है आप लिखेंगे कि जो अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन है वो वार्षिक ब्याज के संयोजन से अधिक है। ठीक है, लिख देंगे अतः, आप लिखिए अतः अर्धवार्षिक ब्याज के संयोजन पे प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज के ब्याज संयोजित होने पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजन ब्याज संयोजित होने से अधिक है, से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज से अधिक है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जब अपन अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन करेंगे तो जिससे जो चक्रवर्ती ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है वो 1576.25 रुपए हो रहे हैं, और वार्षिक जब ब्याज का संयोजन करते हैं तो उससे प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 1,550 हो रहा है, अतः ये अधिक है। कौन सा अधिक है, अर्धवार्षिक ब्याज के संयोजित होने पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज। ओके मेरे बच्चों, अपने पास 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बड़ा था लेकिन इजी था, सबसे इजी है, आप इसको ध्यान से और देख लेना। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है कि राम 4,096 रुपए अपने पास उधार देता है, किस दर से, 1.5 वर्ष के लिए, 18 माह के लिए और 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, अपने पास उधार देता है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। सबसे इजी सवाल है, यदि राम 4,096 रुपए 18 माह के लिए 12 से 1/2% वार्षिक दर से उधार देता है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज का संयोजन हो तो राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, हो तो राम
कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है, सबसे इजी सवाल था। ठीक है, अपने पास दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है और दर दी हुई है, और ब्याज का संयोजन कैसा है, अर्धवार्षिक है। और वही बात, जब अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन होगा तो अपने पास समय दुगुना और रेट आदि जो दर है वो आदि हो जाएगी। ठीक है, तो कीजिए, यहां पे अपने पास दिया है, मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया अपने पास, 4096 रुपए, ये अपने पास मूलधन दिया हुआ है। फिर आइए अपने पास आर बराबर 22, देखो ये 2 को 12 से गुणा करो, ये समिश्र या मिश्रित भिन्न संख्या है। ठीक है, तो इसको आप भिन्न संख्या में 12 दूनी 24, 1 25/2, 25/2%। समय अपने पास कितना है, टाइम अपने पास 18 माह है। ठीक है, 18 माह, इसको वर्ष में बदलोगे तो आपकी क्या करोगे, 12 का बाहर दे दोगे, कोई समस्या नहीं। आइए चलते हैं, अपन देखते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे 18 माह हो गया। अब अपन यहां पर लिखेंगे चूंकि ब्याज का संयोजन, चूंकि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर, अर्धवार्षिक होने पर, जैसे ही ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक संयोजन होने पर अपने पास दर, रेट क्या हो जाएगी, आदि। मतलब इसका जो 25/2 है, इसमें क्या लग जाएगा, 2 का भाग। तो 25/2 में अपन जब 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो हमें पता है यहां पे 2/1 लो, तो 25/2 भाग 2/1, तो ये कहां जाएगा, ऊपर गुणा में। तो जो अंश है वो अपने पास हर में, और जो हर है वो अंश में। तो ये जो 1 है वो तो अपने पास अंश में बदल जाएगा, क्योंकि 1 हर में है। तो अपने पास हो जाएगा 25/2 गुणा 1/2%, अर्थात अपने पास कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 2 दूनी 4, 25/4%। ओके, दर आ गई। समय, समय अपने पास दुगुना, तो अपने पास हो जाएगा 18 दूनी 36 माह, 36 माह, अर्थात 36 माह का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, 36/12 बराबर 3 वर्ष। समय अपने पास हो गया 3 वर्ष। ठीक है, इसलिए आप कुल राशि प्राप्त करनी है तो ए अमाउंट का फॉर्मूला, ए बराबर प्रिंसिपल P 1 + R/100 की घात T। प्रिंसिपल कितना है, 4096 रुपए, 1/1, रेट अपने पास कितनी होगी, 25/4 बट्टा फिर 100 की घात 3। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहां पर 25/4 है, फिर बट्टा 100 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 100 के गुणा में। यहां 100/1 लिखोगे तो वो 1 कहां चला जाएगा, ऊपर गुणा, तो 1/100 आएगा, तो वो 4 के गुणा में आएगा। तो यहां पे इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 4096 1/1 प्लस 25/400 की घात 3 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं आगे, यहां से 400 अपने पास क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, तो लघुत्तम ले लो। 4096, 400 अपने पास लघुत्तम हो गया। यहां से 1 का भाग 400 में 400 बार, 400 प्लस 25 की घात 3। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, आगे देखिए, यहां से अपने पास 400 प्लस 25, 425/400 की घात 3 है। इसका मतलब ये 3 बार गुणा होगा, तो अपन इसको गुणा करेंगे आगे। तो यहां से अमाउंट बराबर 4096 गुणा 425/400 गुणा 425/400 गुणा 425/400। ठीक है, तो यहां तक अपना सॉल्यूशन हो गया। आगे अपन देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। देखो आपको पता है 400 और 425, 25 से काट दो। ठीक है, 25, 25 एकम 25। ठीक है, अब देखना 25 एकम 25 15 और 0 150, और 25 आपको पता है 25 6 150, तो 6 16, और ये कितनी बार घट जाएगा, 17 बार। कितनी बार घट जाएगा, 17 बार। क्यों, चलिए आप कैसे, 25 एकम 25, फिर कितना बड़ा 17 175, और 25 7 175,
तो 17 बार, तो 17/16, 17/16 हो गया। फिर आगे देखिए आप, 16 से ये भी कट जाएगा, 16 दूनी 32, 8 और 8 9 89, ठीक है। 16 पंचो 80, 16 पंचो 80, ठीक है। 9 और 6 96, 16 6 96, ठीक है। 16 से ये कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, ठीक है, समझ आ गया, 16 बार, क्योंकि यहाँ पे 16 एकम 16, 9 शेष पर लगेगा 96, 16 6 96, 16 से 16 कट गया। अब क्या होगा, 17 गुणा 17 गुणा 17, 17 गुणा 17 गुणा 17, ठीक है। 17 को 17 से गुणा करो, अपने पास 289, गुणा कर लीजिए इसको यहाँ पे, 17 गुणा 17, 7 7 49, 4 7 एकम 7, 7 और 4 11, गुणा 7 और 1 9 8 2, फिर इसको 17 से गुणा कर दो, 9 7 7 9 कितना होता है, 63, कितना 6, 8 7 56, 56 और 6 62, 6 7 दूनी 14, 14 और 20, गुणा 9 8 2, तो हो गया 3 1 9 और 4, ओके। तो 4913, 4913 ये अपने पास अमाउंट प्राप्त हो गया, ठीक है, 4913 रुपए। और ये क्या है, कुल राशि है जो राम प्राप्त करेगा 18 माह पश्चात, ठीक है। तो आप लिख देंगे अतः राम द्वारा कुल प्राप्त की गई राशि 4913 रुपए, 4913 रुपए हो गया मेरे बच्चों। अपना 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपने आगे 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन, चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास है कि एक अपने पास शहर है, ऐसे मान लीजिए एक शहर की 5% की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या 2003 में 54,000 हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास लिखेंगे 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो जाती है, मतलब वहां रहने वाले लोगों की जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 54,000 हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है पहला 2001 में वहां की जनसंख्या कितनी थी, और एक पूछा गया दूसरा 2005 के अंत में या 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, ठीक है। तो पहला अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 है कि एक 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ते हुए एक स्थान की जनसंख्या 2003 में 54,000 हो जाती है। कितनी, 54,000 हो जाती है तो 54,000 हो जाती है। तो पहला 2001 में उस स्थान की जनसंख्या, ओके। तो हमसे पहला पूछा गया है कि 2001 में वहां की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, 2001 में वहां की जनसंख्या कितनी थी। दूसरा हमसे पूछा गया है कि 2005 में उस स्थान की जनसंख्या कितनी होगी, ओके मेरे बच्चों। अपने पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखना। क्या कहा गया है कि 5% वार्षिक दर, इसका मतलब जो रेट है अपने पास वो 5% है, और बढ़ते हुए जनसंख्या 2003 में कितनी हो जाती है, 54,000। हमसे पूछ रहा कौन से वर्ष की है, 2001 की। इसका मतलब पीछे की पूछ रहा है, आज की। मान लो कि आप 2003 में हो, पीछे की पूछ रहा है आज। मान लीजिए आपके पास यहाँ 54,000 व्यक्तियों की जो जनसंख्या है, उससे पहले आप यहाँ रुपए मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है कि कोई व्यक्ति 5% की वार्षिक दर से कोई रुपए उधार देता है, तो 2003 में उसके रुपए 54,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने 2001 में कितने रुपए उधार दिए थे, इसका मतलब यहाँ पे ये 54,000 क्या है, यहाँ पर 54,000
राशि है, तो यहाँ पे यहाँ आप क्या मानेंगे, ये कुल जनसंख्या है। यहाँ पे ये 2003 की कुल जनसंख्या हमसे हमें दी हुई है। यहाँ पर 1 का मान दिया हुआ है। अपन जब फॉर्मूला यूज करेंगे चक्रवर्ती ब्याज वाला, तो अमाउंट वाला, तो वहां पर ये 1 का मान है और हमें 2001 का मान याद करना कि 2001 में वहां पर कितनी जनसंख्या थी। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल याद करना कि 2001 में कितनी थी। ठीक है, ओके। और समय अपने पास कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ 2001 से 2003 समय कितना हो गया, 2 वर्ष। और जो रेट है वो अपने पास कितनी देर की है, 5%। ओके, तो बहुत इजी है, सबसे सिंपल है। आप यहां से लिखो हल 10। फर्स्ट अपने यहां दिया हुआ है, क्या दिया अपने पास, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या दिया है, कुल जनसंख्या 2003 में। ठीक है, जनसंख्या मतलब ए बराबर अपने पास दिया हुआ है 54,000। ठीक है, समय अपने पास कितना है, टी 2 वर्ष। ओके, और दर अपने पास रेट कितनी है, 5%। बढ़ी रही थी ना, बढ़ते हुए है ना, बढ़ते हुए है, क्या है, बढ़ते हुए। यदि यहां घटते हुए होती तो अपन यहां रेट को जब फॉर्मूला काम में लेंगे, ध्यान रखना, जब चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फॉर्मूला, अमाउंट वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, ए बराबर क्या वाला, ए बराबर P1 + R/100 की घात टी। यदि यहां घटते हुए क्रम में होती, रेट यहां बढ़ते हुए क्रम में नहीं होती, 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ते हुए, यहां बढ़ते हुए की जगह घटते हुए होती, तो यहां प्लस की जगह क्या ले लेते अपन, माइनस। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। लेकिन यहां बढ़ते हुए है, इसका मतलब ये बढ़ी रही थी तो प्लस में लेना है। ए का मान अपने पास दे रखा है यहाँ पे 54,000। पी का मान हमें याद करना है। ठीक है ना, 2003 की जो प्रेजेंट, 2001 की मतलब पीछे की पूछ रहा है, और आज का कुल अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है ना, आज की जनसंख्या दी हुई है, अमाउंट तो नहीं है यहाँ पे कुल जनसंख्या, इसलिए आप 1 को मान सकते हो, वहां पे ए है आज। ठीक है, तो यहाँ पे ए अपने पास दे रखा है 54,000, पी का मान अपने पास नहीं है, 1/1, रेट दर बढ़ते हुए है तो प्लस का 5/100, समय कितना है, 2। ठीक, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप। यहां से 54,000 और 54,000 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, पी, यहां पे 100 लघुत्तम आ जाएगा, 100 + 5 आ जाएगा। ठीक है, और घात 2, 100 + 5 कैसे आया, समझ में आ गया। आप करते हुए बहुत टाइम हो गया अपने को। 1 का भाग 100 में देंगे, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से गुणा करते ही 100 + 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 5 से 5, तो 100 + 5 आ जाएगा, घात 2 ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो P गुणा यहाँ पे 105/100, ये कितनी बार आएगा, 2 बार। कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब 2 बार। तो 105/100 गुणा 105/100। ठीक है, चलिए यहां है कितना, 54,000। ओके, कितना है, 54,000। हमें मान किसका याद करना है, पी का। तो ये जो है पी के गुणा में 105 और 105 है, उनका पक्षांतर करते हैं तो भाग में आ जाएगा, और ये जो भाग में 100 × 100 वो कहां आ जाएगा, अपने पास से गुणा में। ठीक है, तो अपने पास यहां से प्राप्त हो जाएगा 54,000 गुणा ये 100 × 100, तो इसके गुणा में आ जाएंगे, क्योंकि पी के कहां है, भाग में, तो पक्षांतर होते हैं गुणा में। तो यहां पे 100 × 100 बट्टा 105 और बराबर मान जिसका आ जाएगा पी, और पी क्या होगी, वो 2001 में जनसंख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट, वहां की प्रेजेंट या उसकी जो मूल जनसंख्या थी 2001 में, वो जनसंख्या हमें प्राप्त हो जाएगी उस स्थान की। 105 से हमें पता है 5 से कटता है 21 बार, ये 5 से कटता है 20 बार, ये 21 बार और ये 20 बार। ठीक है, आगे चलिए गुणा कीजिए पहले ऊपर वालों को। 54, आप देखो यहाँ पे 54, 3 0, यहाँ पे 2 0, ये तो 3 और 2 5 0, तो ऐसे की 54 गुणा 4 गुणा कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, 21 441 बराबर पी आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट होता है कहीं से, कटता है कोई, कट सकता है कि 4 4 8 और 1 9, 5 4 9, 3 का भाग जा सकता है, 3 का भाग दीजिए, तो 3 का भाग इसमें दो, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना शेष पर रहा, 1 और 4 14। ठीक है, 14 में अपने 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 4 बार, 3 4 12, शेष बच जाएगा 2 2 और 1 21, 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा अपने पास, 7 7 3 21, और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3
कितना रहा शेषफल, 2 और 4 24, 8 3 18, ठीक है, जितनी बार 18 बार। और कटता है ये यहाँ पे देखिए आप दोबारा 5 7 5 12, 7 4 11 12, और फिर 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग देने का रूल आपको पता ही है कि इनकी संख्याओं का योग करो, यदि योग करने के पश्चात जो योग आता है, योगफल आता है, वो योगफल यदि 3 के टेबल में आता है, पाड़े में आता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो फिर 3 का भाग जाएगा, यहाँ 14 3 का 4 बार, 3 चौक 12, 2 शेषफल 27, 9 30 27 9, यहां से 6 बार। ओके, फिर अपने पास अब 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 क्या, ये कितनी 0 5 0, ठीक है, 24 क्या, ये 5 0, मतलब 24 लाख 49 बराबर पी। अब भाग देना होगा आपको, अब क्या करना होगा आपको, भाग देना है अपने को, ठीक है। भाग दीजिए, यहाँ पे 49 का भाग किस में दीजिए, पहले 24 में जाएगा नहीं, 240 में जाएगा, मतलब आप 50 मान लीजिएगा। 50 का भाग 240 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार 200, ठीक है। 50 5 तो 250, ज्यादा चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार देंगे, 4 49 100 कितना होता है, देखो 50 100 कितना होता है, 200, तो अपने पास 200 में से 4 कम कर दो तो 196, तो 196 बार गया। शेष में कितना रहा, 4 वहां से और 40 यहां से, 44, तो हो गया 440, कितना हो गया 440, ठीक है। 440 हुआ, आपने ये 0 काम में ले लिया, पहले बच्चों ध्यान रखना, यहां से ये 0 काम में ले लिया, 440 में 2, तो आप 49 वही 50 मानो, तो 50 को यदि आप 440, तो 50 8 450 9 45 450, ठीक है ना, कितना हो गया 450। लेकिन यहाँ पे कितनी बार दे रहे हैं, 8 बार, 8 यदि अपन कम करेंगे तो 450 442, 8 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, ठीक है, तो 8 बार जाएगा, ठीक है। अब करो कितना आएगा, 49 को 8 से गुणा करो, 50 को 8 से गुणा करोगे तो 50 8 है, 50 8 400, ठीक है, और 400 में से 8 कम कर दो, 400 में से 8 392, तो 8 तो वो और 40 ये 48 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे टोटल 48, कितने बच जाएंगे 48, ठीक है, तो 48, ठीक है, 48 बच के। अब आगे करो 48, फिर आगे 0 0 480, 480 में कितनी बार जाएगा अपने पास, 50 का भाग 9 बार, कितनी बार चला जाएगा 9 बार, 10 बार जाते हैं तो 500, ठीक है, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो 49 से, तो 50 को 9 से करो 45 450, 450 में से आप क्या कर दो 9 माइनस कर दो, कितनी माइनस कर दो 9, तो आप 450 में से 9 माइनस करोगे 441, और यहां कितने अपने पास है 80, तो 9 50 और 30 वो 39 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 39, 390, ठीक है, 39 के 0 ले लिया अपने काम में 390। तो अपने पास अब इसमें कितनी बार जाएगा 50 का भाग, 50 7 कितना होता है 350, 50 8 400, 50 8 400, तो इसमें कितनी बार जाएगा अपने पास 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 50 7 350, 350 में से आप कितना माइनस कर दो, 1 कम करना है ना, तो अपने पास 7 कम कर दो, तो 350 में से 7 343, तो यहां से और 4 47 बच जाएंगे, ठीक है, 47 470, और 470 47 बचे, 0 ले लिया 470, कितनी बार जाएगा इसमें आपको पता ही है, 50 का बाद 9 5 45, 9 बार जाता है, 9 बार जाता है, तो 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 9 बार जाने पर यहाँ पे 450 होता है, 9 5 45 450, लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे 49 का बाद दे रहे ना, इसलिए कितना 1 कम कर दो, मतलब 9 कम कर दो, 441, 450 होता है, 9 5 45, ठीक है, 450 में से 9 कम कर दो 441, 9 तो वो और 20 ये कितने बच जाएंगे 29, 29 में कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए दशमलव है, कोई संख्या भी उतारने वाली नहीं है, दशमलव है। तो 290 में आप 50 का भाग 50 का मान के देखिए, तो 290 है तो 29 5 बार, कितनी बार जाएगा 5, 6 बार जाती है तो 300, तो वो तो ज्यादा 5 बार, तो 5 बार, ठीक है। तो यहां से 49 का भाग, 49 को 5 से गुणा करोगे तो आपको पता है 250 250 होता है, 250 में 5 245, ठीक है, 245, और 90 वे थे ना तो 45 बच जाएंगे, ठीक है। तो 45 में 450 में फिर बार नहीं जाएगा, 450 में कितनी बार 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा इसका 7 बार 8 बार,
आ जाएंगे 48,979.58, ठीक है, ओके, 48,979.58 रुपए अपने पास ये रुपए नहीं है, ये क्या है, ये अपने पास पी का मान, किसका मान प्राप्त हुआ, पी का मतलब हो गया वो 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या हमें प्राप्त होगी। ये पी का मान प्राप्त किया ना आपने, थोड़ा बात देना, मैं आपको समझा भी दिया था साथ साथ में। ये पी, ये प्रेजेंट जो 2001 की जनसंख्या वो हमें प्राप्त होगी 48,979.58 व्यक्ति वहां पर थे। अब आपको इसे दशमलव में, अब देखो प्यारे बच्चों दे ही ऐसा रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, व्यक्ति प्राप्त हो गए। अब हमसे पूछा गया 2005 की, 2005 में, तो प्यारे बच्चों 2005 की जब बात करेंगे तो अपन बात कौन सा ले लेंगे अपने पास, ये प्रेजेंट 2003 की अपन प्रेजेंट मान लेते हैं कि वहां की प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट जनसंख्या थी 2003 में वो 54,000 है और 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। और 2005 की याद करनी है, समय अपने पास 2 वर्ष है, रेट अपने पास कितनी है 5% है, और अपने पास जो प्रेजेंट वे अपने पास जो प्रेजेंट जनसंख्या है, ठीक है ना, वर्तमान जनसंख्या वो कितनी अपने पास पी का मान आ जाएगा यहाँ पे 54,000, ठीक है। यहाँ पे कुल जनसंख्या नहीं आएगी, अब क्या आ जाएगी वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी पी का 54,000, ओके, ठीक है, ये अपने पास पी। अब अपने पास यहाँ पे कुल एक का मान अमाउंट 2005 का मान याद करना है, इसलिए वर्ष 2 ही रहेंगे क्योंकि 2003 के बाद में 2 वर्ष। अब फॉर्मूला है यहाँ काम में ले लो, ठीक है। ये तो आगे थे 2001 की, अब बात करेंगे 2005 की, तो चलो करो, बहुत इजी है, सिंपल है, थोड़ा भाग देना आप सीख जाइए, ठीक है, भाग देने में इजी है, वहां पे अपने भाग देने में टाइम लग गया तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां पे थोड़ा फास्ट कीजिए। तो यहाँ पे ए अपने पास याद करना 2005 की जनसंख्या, प्रिंसिपल अपने पास 54,000 है, 1/1, रेट अपने पास 5/100, समय अपने पास 2 वर्ष है, तो 54,000 गुणा ये वही है 100 आएगा और ऊपर 100 + 5 105, तो 105/100 गुणा 105/100, 2 बार, क्यों, क्योंकि घात कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। सोल्व 2 0 से 2 0 घट गए, इस 0 से ये 0 घट गया, अब 5 से घटता है 5 दूनी 10 और 5 से कितनी बार 21 बार, 5 दूनी 10 और 5 1 5, 2 से ही कटता है अपने पास कितनी बार 2 बार और 7 27, 27 दूनी 54, ठीक है। अब आप गुणा कीजिए 27 को 21 गुणा 105 को और वो अपने पास आ जाएगा 2000 की जनसंख्या, 2005 की जनसंख्या, कुल जनसंख्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी 2005 की। 27 गुणा 21 गुणा 105 गुणा कर लीजिए, बहुत ईजी है, तो गुणा तो करना आता है ना आपको, तो 21 को आप पहले 105 को गुणा कर लो 21 से, 21 5 कितना होता है 21 5 105, 21 5 105, ठीक है, 0 फिर 1 हासिल की, 21 से 21 और 1 22, ठीक है, ऐसे 2205। यदि ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे सिंपली कर लीजिए गुणा, 1 को आप 5 से गुणा करो 5, फिर 0 फिर 1, 2 से 10 हो गया, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 1 हासिल की, 0 और 1, 2 एकम 2, कितना हो गया 5 0 2 2, वही 2205 आएगा, और वैसे भी कितना आ रहा था 2205। अब 2205 को आपको किससे गुणा करना है 27 से, तो 27 से गुणा कर लीजिए आप यहाँ पर 27, 2 से 7 5 35, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 1 15, 2 से 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, जोड़ लीजिए इसको 5 3 5 9 और 5, कितना आ गया 59,535। तो ये अपने पास 2005 की जो जनसंख्या पूछी गई थी वो कितनी आ जाएगी 59,535, ठीक है। तो ये अपने पास ए 2005 बराबर आ गई 59,535 व्यक्ति, ये अपने पास इसका क्या है उत्तर है। ओके मेरे बच्चों, तो अपने पास जो 2005 की जनसंख्या पूछी गई थी वो आ गई 59,535 व्यक्ति। तो अपने 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू।